डियर स्टूडेंट्स, आज के इस हाई इम्पैक्ट वीडियो में हम लोग आईयूपीएसी नेमिंग को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम देखने वाले हैं कि एल्कीन्स जो होते हैं और एल्काइंस जो होते हैं इनका आईयूपीएसी नेमिंग किस तरीके से किया जाता है, प्रायोरिटी कैसे दी जाती है और उसके अलावा अगर यहाँ पे दोनों एक साथ आ जाए, जैसे एल्कीन भी आ जाए एल्काइन भी आ जाए, तो किस तरह से उनके सवालों को डील करते हैं, ये सब विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के बाद आप सभी का एल्कीन एल्काइन और इसका आईयूपीएसी नेमिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो फुल जोश में यस, लेट अस स्टार्ट विद ऑल द लाइक्स। यस, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एल्कीन्स में हमें ध्यान रखना है कि जब हमारे पास एल्कीन होता है तो जैसे कि एल्केन्स में लास्ट में एन आता है, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, नोनेन, ऑक्टेन एंड सो ऑन। तो यहीं पे जो हमारे पास 1 डिग्री सफिक्स लगता है वो होता है इन। वो क्या होता है? इन, राइट। वही चीज एल्काइन में होती है आइन, तो बस एन की जगह इन लगेगा। लेकिन बात ऐसी है कि जो एल्कीन है जिसकी बात हम कर रहे हैं, अब हम नंबरिंग कहां से करें और उसकी पोजीशन को कैसे रिप्रेजेंट करें, तो वो मैं आपको सिखा देता हूं। यहां पे अगर हम इसकी नंबरिंग की बात करें तो नंबरिंग हमें इस तरीके से करनी है ताकि पाई बॉन्डेड कार्बन को नंबर सबसे छोटा मिले। तो नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट जो डबल बॉन्डेड कार्बन है इसको जितना छोटा नंबर मिल सके उतना अच्छा। यानी अगर जैसे अभी तक आपको याद होगा एक लोएस्ट लोकेंट रूल था जिसमें लोकेंट्स को हम छोटा नंबर देते थे, तो हम नंबरिंग में किसको प्रेफर करेंगे? लोकेंट को प्रेफर करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली नंबर करेंगे, या हम एल्कीन या एल्काइन की तरफ करेंगे? तो याद रखिए एल्कीन एल्काइंस की प्रायोरिटी किसी भी लोकेंट से ज्यादा होती है। तो नंबरिंग में हमें इनको प्रेफर करना है। अब यहाँ पे इसका नाम लिखना है, तो भाई यहाँ 5 कार्बन है, 5 कार्बन है तो हम सिंपली क्या लिखेंगे? पेंट। और पेंट के बाद आप देख सकते हो ये जो इन है सिंपली भी लिख सकते हो पेंटीन, और यहाँ पे पेंट 1 इन भी लिख सकते हो, इस 1 को आगे भी लिख सकते हो। लेकिन जब यहाँ पे ये 1 नंबर आता है तो सिंपली पेंटीन लिखना इज फाइन, क्योंकि अगर कुछ भी नंबर मेंशन नहीं है तो हम ये एज्यूम करेंगे कि डबल बॉन्ड कॉर्नर पे प्रेजेंट है, तो 1 लिखना इज नॉट नीडेड। लेकिन यहीं पे अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं मैं नंबरिंग राइट साइड से करूंगा क्योंकि नंबरिंग हमेशा कॉर्नर से की जाती है। तो यहाँ पे मैंने राइट से नंबरिंग किया ताकि डबल बॉन्डेड कार्बन को सेकंड नंबर मिले। इधर से अगर मैं जाता हूं तो डबल बॉन्डेड कार्बन को जो सबसे छोटा नंबर मिलता है वो 3 मिलता है। सो दिस इज बेटर। तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले 5 कार्बन है तो यहाँ पे लिखा जाएगा पेंट। पेंट के बाद इसकी पोजीशन, जो डबल बॉन्ड की पोजीशन दिखाने के लिए हमें लिखना पड़ेगा पेंट 2 इन, या इसी को 2 पेंटीन भी लिखा जा सकता है। आइए देखते हैं अगले सवाल को। अगले क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल हमारे पास है कुछ इस तरीके का। अब यहाँ पे हमारे पास नंबरिंग दोनों तरफ से डबल बॉन्ड को सेम मिल रही थी। जब दोनों तरफ से डबल बॉन्ड को नंबर सेम मिल रहा था तो हमने देखा लोकेंट को, तो ये हमारा जो लोकेंट है इसको यहाँ से छोटा नंबर मिल रहा है। इधर राइट साइड से अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे मिथाइल को जो नंबर मिलेगा दैट विल बी 3। तो छोटा नंबर दोनों को मिल रहा है तो भाई किसी को क्या नुकसान है? तो लेट्स डू दिस। तो यहाँ पे इसका जो नाम आएगा वो आएगा 2 मिथाइल ब्यूट। सबसे पहले हम लोकेंट्स को दिखाते हैं, आप सभी को याद होगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 मिथाइल। 2 मिथाइल के बाद यहाँ पे 4 कार्बन है तो आएगा ब्यूट, और फिर एल्कीन की पोजीशन है सेकंड, राइट। तो मैं यहाँ पे ब्यूट 2 इन भी लिख सकता हूँ, या मैं यहाँ पे 2 ब्यूटीन भी लिख सकता हूँ। बोथ ऑफ देम आर एब्सोल्युटली करेक्ट, दोनों के दोनों बिल्कुल सही होते हैं। अब यहाँ पे अगर अगले क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे अगले क्वेश्चंस को आप ट्राई करें, और यहाँ पे वैसे तो आपके सामने दिया भी हुआ है तो मैच करें कि क्या ये सभी जो जवाब हैं वो सही है, आर दे और नॉट, और फिर हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करें, ट्राई दीज क्वेश्चंस एंड तब हम एक एक को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इन सभी को एक बार ट्राई कर लो जल्दी से। चलो बच्चों, होपिंग दैट आप सभी ने इसको ठीक से ट्राई किया होगा। देखो यहाँ पे नंबरिंग आप लेफ्ट से कर लो चाहे राइट से कर लो, लोकेंट्स को नंबर सेम मिलेगा। तो इसका नाम जो आएगा वो क्या आएगा? सबसे पहले हम लोकेंट्स को दिखाएंगे, यानी 2,3 डाई मिथाइल, और उसके बाद ब्यूट 2 इन, या 2 ब्यूटीन भी लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे 2,3 डाई मिथाइल 2 ब्यूटीन बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे? इधर से अगर हम करते हैं तो 4 मिलता है, इधर से करते हैं तो भी 4 मिलता है। तो फर्क किस चीज का है? लोकेंट का। बिकॉज लोकेंट यहाँ प्रेजेंट है, उसको छोटा नंबर देने के लिए हमने लेफ्ट से नंबर किया, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 4 पे आइसोप्रोपाइल है, 4 पे आइसोप्रोपाइल है, और यहाँ पे 4 ऑक्टीन है, बिल्कुल सही है, या ऑक्ट 4 इन भी बोल सकते हैं। ऑक्ट हमने इसलिए बोला क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने आ रहे हैं? 8 आ रहे हैं।
अब हम बात करते हैं, मान लो हमारे पास एल्कीन एक से अधिक है तो क्या करेंगे। तो देखिए अगेन नंबरिंग यहाँ तो किधर से भी कर दो, लेफ्ट से करो या राइट से करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे अगर हमें इसका नाम लिखना है तो इसका नाम लिखने के दो तरीके हैं। देखिए सबसे पहले 4 कार्बन है तो मैं वर्ड रूट लिख दूंगा। अब यहाँ पे ब्यूट के बाद 1,3 आएगा और फिर इन की बजाय डाईइन आएगा। खुद ही सोचो अगर मैं इसको ऐसे लिखता ब्यूट 1 इन 3 इन, उसकी बजाय बेटर है ब्यूट 1,3 डाईन। अब यहाँ पे जब डाईन आता है तो यहाँ पे ब्यूटा लिख दिया जाता है, तो ये ध्यान रखिए। जब यहाँ पे डाईन ट्राइन ऐसा कुछ होता है तो ब्यूट की बजाय ब्यूटा होगा, या पेंट होता तो पेंटा होता, हेक्स की बजाय हेक्सा होता। तो रिमेंबर दैट व्हेन मल्टीपल पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, ए यहाँ पे एडिशनल अल्फाबेट लग जाता है। तो इस तरीके से मल्टीपल पाई बॉन्ड्स को हैंडल किया जाता है। अब यहाँ पे अगर हमारे पास 3 है तो इसका डायरेक्टली आप समझ सकते हो, यहाँ पे क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, यानी हेक्सा। हेक्सा के साथ क्या आएगा 1,3। ये यहाँ पे गलती कर रखी है, इसको सही करना पड़ेगा। यहाँ पे इसका नाम जो आएगा बच्चों वो आएगा हेक्सा 1,3,5 ट्राईइन। ओके बच्चों, ये 135 को आप आगे भी लिख सकते हो क्योंकि 135 का सिग्निफिकेंस है एल्कीन की पोजीशन को डिफाइन करना। एल्कीन कहाँ है वो ये बता रहा है हमें, ठीक है। अब यहाँ पे अगर एल्कीन की बजाय एल्काइन है तो ऑब्वियसली आइन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे नंबरिंग अगेन विल बी डन इन दिस वे ताकि एल्काइन को नंबर जो मिले वो लोवेस्ट मिले। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे द नंबर विल बी ब्यूट 2 आइन, नंबर आ जाएगा ब्यूट, मतलब इसका नाम आएगा ब्यूट 2 आइन। अब इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो अगेन बहुत ही आसान है, इसका नाम आएगा 1 2 3 4। क्या ये सही है? क्या ये सही है? नहीं भाई नहीं सही है। ये इसका जो नाम है इसके नाम में क्या आएगा प्रोपाइन नहीं आएगा, 4 है ना, तो यहाँ पे आएगा ब्यूटाइन या ब्यूट 1 आइन भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे अगर हमारे पास एल्कीन भी है और हमारे पास एल्काइन भी है तो हमें नंबरिंग किस तरीके से करनी है। देखिए फंडा ऐसा है कि अगर हमारे पास एल्कीन और एल्काइन दोनों प्रेजेंट है तो हमें उस तरफ से नंबरिंग करनी है जहां से हमें नंबर छोटा मिले। जैसे आप यहां से नंबरिंग करोगे लेफ्ट से, तो अगर लेफ्ट से नंबर करोगे तो ये ध्यान रखना ये कार्बन है यहाँ पे, ठीक है। कई बार बच्चे इस कार्बन को इग्नोर कर देते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो डोंट इग्नोर दिस कार्बन, अदरवाइज दैट कार्बन विल इग्नोर यू। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते हैं। अब यहाँ से जो नंबर मिला वो 1 और 4 मिला, एक 1 मिला एल्कीन को और 4 मिला एल्काइन को। अगर मैं इसमें राइट साइड से जाता हूं तो भी तब ट्रिपल बॉन्ड को 1 मिलेगा और एल्कीन को 4 मिलेगा, यानी नंबरिंग इज सेम फ्रॉम बोथ द साइड्स। नंबर्स तो सेम मिल रहे हैं लेकिन यहाँ एल्कीन को मिल रहा है, यहाँ एल्काइन को मिल रहा है। ऐसे केस में ही हम एल्काइन को प्रेफर करेंगे। तो आपको क्या बात समझ में आई? आपको बात जरूर समझ में आई होगी कि वैसे तो हम देखते हैं कि छोटा नंबर कहां से मिलेगा, जिस तरफ से छोटा मिले, चाहे वहां एल्कीन हो चाहे एल्काइन हो, दैट इज द बेस्ट केस। जैसे मान लो अपने सामने कुछ ऐसा है, अब ऐसा है तो आप खुद सोच के बताइए इसमें नंबरिंग किधर से करोगे। ये आपका होमवर्क है, यूट्यूब होमवर्क है, ठीक है। और इसका नाम भी कमेंट सेक्शन में बताना है और जो भी बच्चा इसका जवाब सही करेगा उसको मिलेंगे पूरे उसका कमेंट जो है वो पिन किया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर बताइए इसका नाम क्या आएगा। अब इसका नाम लिखना बहुत आसान है। सबसे पहले 5 कार्बन है तो 5 कार्बन मतलब पेंट हो गया। अब उसके बाद पेंट के बाद सबसे पहले मैं एल्कीन की पोजीशन बताऊंगा, तो एल्कीन है हमारा फर्स्ट कार्बन पे। देन आई विल बी टेलिंग यू द पोजीशन ऑफ एल्काइन, तो 4th पोजीशन पे एल्काइन है, तो पेंट 1 इन 4 आइन, दैट इज द वे। अब इसमें खुद सोच के बताइए, खुद सोचिए, ये थॉट फूड आपको मैंने दिया कि एल्कीन को पहले क्यों लिखा और एल्काइन को बाद में क्यों लिखा। एल्कीन को पहले क्यों लिखते हैं, एल्काइन को बाद में क्यों लिखते हैं, राइट। तो भाई लेट मी समराइज द प्रोसेस। देखिए एल्कीन में इन आता है, एल्काइन में आइन आता है, और बच्चों इसके अलावा लोकेंट्स और एल्कीन एल्काइन में नंबरिंग में किस तरफ से हम फोकस करते हैं, पाई डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की तरफ हमारा ज्यादा फोकस आता है, उसकी प्रायोरिटी इज मोर एज कंपेयर टू लोकेंट्स, ठीक है बच्चों। लेकिन हाँ एल्कीन और एल्काइन में किसी का कोई प्रायोरिटी नहीं है। एल्कीन की प्रायोरिटी सिर्फ तभी है जब हमारा कॉन्फ्लिक्ट होता है, यानी जब हमारा नंबरिंग इज सेम आता है दोनों तरफ से, तभी हम एल्कीन को प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है बच्चों। बाकी बहुत अमेजिंग, जैसे मैं हमेशा बताता हूं, स्टडी मटेरियल के लिए
ATP स्टार वेबसाइट पे जाइए, ऐप पे जाइए, बहुत सारा अमेजिंग मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा और वहाँ पे आप हमारे कोर्सेज एंड टेस्ट सीरीज को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड लाइक तो बनता है बॉस।